हाँ जी, क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखो कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मीनिंग देखो कि है कि कोई दो पॉइंट है, प्लेस है ए ते बी। ओके, सो उन्होंने दोनों के विचकार जो डिस्टेंस है वो कितना 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ओके, सो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। जो कार है वो ए पॉइंट तो स्टार्ट होती है तो दूजी कार की बी तो स्टार्ट होती है एट सेम टाइम, कि दोनों की इक्को टाइम स्टार्ट होंगी, दोनों की इक्को टाइम इकट्ठे नहीं। इफ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, कि जो कार की दोनों कार की सेम डायरेक्शन के ट्रैवल कर, मीन दोनों कार के इधर को ट्रैवल करना। ओके, सेम डायरेक्शन ठीक है। एट डिफरेंट स्पीड, कि दोनों स्पीड की है डिफरेंट होगी। दे मीट इन 5 आवर, कि दोनों कार की है किसी एक पॉइंट के उपर की मीट कर रही हैं, कि मान लो दोनों कार की सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कोई पॉइंट सी है इस जगह पे, तो दोनों कार की इतने मीट कर रही हैं इस जगह जाके। एक कार भी इतने मीट करेगी तो बी दोनों, ठीक है। इफ दे ट्रैवल टुवार्ड ईच अदर, जेकर दोनों कार की है, इफ दे ट्रैवल टुवार्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सो सैकेंड कंडीशन देखो की है कि इतने कोई पॉइंट ए है, इतने कोई पॉइंट बी है, सो दोनों कार की है एक दूसरे वाल में ट्रैवल कर रही है, मीनस इस तरफ, ठीक है। कार ए इस तरफ जा रही है, बी दोनों एक दूसरे वाल में, ठीक है। सो 40 को पॉइंट सी आएगा जितने दोनों की है मीट करनी है, ठीक है। ए एंड बी कार दोनों की इस पॉइंट के ऊपर आके मीट करनी है। ओके, सो देखो मीट इन 1 आवर। सो देखो जो सी पॉइंट के ऊपर मीट कर दी दोनों कार उदों उन्होंने टाइम कितना 5 आवर है, कितना 5 आवर। तो दोनों कार की है सी इस पॉइंट के ऊपर मीट करनी है उदों उन्होंने टाइम कितना 1 आवर, ठीक है। सो देखो, तो फाइंड करना व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार। जो चीज़ फाइंड करेंगे लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देखो फर्स्ट केस, तो अपने को पता है कि अपने फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन, सो कार की स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करना, स्पीड अपनी है एक्स किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, ठीक है। 5 और कदों लग रहे हैं जो दोनों की है इक्को डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मीन्स एक्स मल्टीप्लाई 5, सो 5x, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, ठीक है। सो देखो, तो ये इक्वेशन की बनेगी, तो देखो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। सो ए सी कितना है पूरा 5x है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, जो कार का डिस्टेंस है वो पर ए सी है। सो डिस्टेंस बी सी कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, तो वो कितना है बी सी है। सो ए बी कितना 100 प्लस 5y, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सो इक्वेशन में फर्स्ट 5 कॉमन लगाएंगे जो x माइनस y इज इक्वल टू 20, तो इक्वेशन फर्स्ट ए वाली, ओके। सो देखो सेकेंड कंडीशन अपनी की है, जो दोनों कार की है ट्रैवल टुवार्ड ईच अदर, दे ट्रैवल टुवार्ड ईच अदर। तो देखो, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो डिस्टेंस, ये बड़ा डायग्राम देखो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए, ठीक है। तो बाय कार ए मीन्स ए सी होगा ना, तो ए सी ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी एक्स है, टाइम कितना 1 आवर है,
एक्स इंटू 1 एक्स किलोमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी मीन्स बी सी। सो स्पीड दी वाई है, टाइम 1 आवर ही है, तो वाई किलोमीटर, ठीक है। सो देखो यदि इक्वेशन की बनेगी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। सो देखो ए बी टोटल कितना है 100, सो ए सी कितना है एक्स, बी सी कितना वाई है। तो सेकंड कंडीशन की होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ओके। सो हम इन दोनों इक्वेशन की सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ओके। सो इन पर ऐड कर देंगे, वाई ना वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 60, ओके। फर्स्ट सेकेंड, so x is equal to 60 put in second, okay। so 60 plus y is equal to 100, so y is equal to 100 minus 60 40, okay। y की वैल्यू कितनी है 40, so it means x पर लेट के स्पीड ऑफ कार a, y लेट के स्पीड ऑफ कार b, it means स्पीड ऑफ कार a is equal to 60 km/h and speed of car B is equal to 40 km/h, okay। अभी सम नंबर 5 देखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज इन 3 यूनिट। सो देखो मीनिंग की है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर की रिड्यूस हो जाता है कदों जो लेंथ थोड़ी की 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस में घट जाए, तो ब्रेड्थ की है 3 यूनिट इनक्रीज हो जाए, ठीक है। सो उस तो बाद देखो इफ वी इनक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इज इनक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो यह मीनिंग देखो की है कि जेकर आप लेंथ की है 3 यूनिट तो ब्रेड्थ की है 2 यूनिट, दोनों की है इनक्रीज कर दी है, दैन एरिया की है 67 की है इनक्रीज हो जाता है। सो बल रेक्टेंगल दी डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं मीनस लेंथ दे ब्रेड्थ। तो देखो जो चीज़ फाइंड करनी है लेट करेंगे आप, तो देखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई यूनिट, ठीक है। सो फॉर्म देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अपना देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होगा एक्स इंटू वाई होगा, ओके। सो देखो जो मेन कंडीशन की है अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो कि जेकर आप लेंथ की 5 यूनिट रिड्यूस करिए मीन्स लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट रिड्यूस, एक्स माइनस 5 इंटू ब्रेड्थ की होगी 3 यूनिट इंक्रीज मीन्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एरिया की होगा। सो एरिया कितना अपना एक्स इंटू वाई ना, सो एरिया अपना की 9 स्क्वायर रिड्यूस होगा 9 यूनिट, ओके। सो 9 स्क्वायर यूनिट की है रिड्यूस एक्स इंटू वाई माइनस 9, ओके। सो देखो कि जेकर अपनी लेंथ की है 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए, ब्रेड्थ की है 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, सो देन अपना एरिया की है 9 स्क्वायर यूनिट की है रिड्यूस हो जाएगा। सो हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। सो बाय प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सो एक्स वाई पर मूव करेंगे लैफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 15 मूव करेंगे राइट हैंड साइड, सो साइन इन्होंने की है चेंज हो जाएंगे। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, इट इज कैंसल 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो देखो जो नेक्स्ट कंडीशन की अपनी जेकर अपन लेंथ की है 3 यूनिट, लेंथ की है 3 यूनिट इंक्रीज कर दी मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू ब्रेड्थ की है 2 यूनिट वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया अपना क्या हो जाए 67 प्लस हो जाएगा, ओके। एरिया अपना क्या 67 प्लस हो जाएगा। तो सेम इसी तरह इन्हें सॉल्व करेंगे अपन एक्स इंटू वाई प्लस 2
प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. सो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6. ओके, सो इन्हें पर इधर मूव करेंगे, सो इसमें पर इधर. सो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67 माइनस 6. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61. तो कंडीशन नंबर सेकंड. ओके, सो यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन चुके हैं, इन दोनों पर सॉल्व करेंगे. सो देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61. ओके, सो अपन इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. सो यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाल, सो ऐसी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 3 नाल. तो देखो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12. 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183. ओके, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ जो अपनी सैकेंड इक्वेशन नीचे वाली ये वाली ये पर साइन चेंज कर देंगे, प्लस चेंज इन माइनस प्लस चेंज इन माइनस प्लस चेंज इन माइनस. तो कैंसल माइनस माइनस प्लस साइन माइनस. सो ये माइनस 19y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 171. सो माइनस माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 171 डिवाइड बाय 19. सो आंसर इज 9. सो y की वैल्यू अपनी कितनी है 9. ओके, सो y की वैल्यू 9 आप पुट करांगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो अपनी फर्स्ट इक्वेशन की 3x माइनस 5y. सो y की जगह आप 9 पुट करांगे इज इक्वल टू 6. ओके, तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6. सो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45. सो 3x इज इक्वल टू 51. सो x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3. सो आंसर इज 17. ओके, सो x आप लेट की तरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y लेट की ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. सो इट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपना हो गया 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल अपना हो गया 9 यूनिट. ओके, सो ये से एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 5. सो इस अपनी एक्सरसाइज 3.5 की है कंप्लीट.